पूरी तरह से आँख जो है आज भी लाल हो रखी है और आँखों में इन्फेक्शन, वो बड़ी बीमारी वाला जो इन्फेक्शन है वो ये है। ये देखो एक आँख इस बच्चे की निकल चुकी है और एक इनका बेटा ये है। बेटा ऊपर करना बाबू, ऊपर करो। दोनों आँखें निकल चुकी हैं। अब गांव वाले बोलते हैं कि तुम आँखन निकाल के बेच रहे हो वहाँ पे जाके। नहीं, ऐसी कौन सी बीमारी है जो आँखन निकालते हैं डॉक्टर? तो इसका इलाज चल रहा है, लेकिन और उनकी तो मैंने आँखें निकलवा दी, ऑपरेशन करा दी। लड़की का भी नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि पैसे जमा करो जब होगा ऑपरेशन। मैं सबको हाथ जोड़ के कह रही हूँ, देशवासियों से, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। इनकी जान जाने को तैयार है, इनके कैसे करके इनकी जान बचा लो। दोस्तों, हमने एक दिन पहले एक खबर चलाई थी जिसमें एक परिवार को दिखाया था। आज ये परिवार हमने बुलंदशहर बुलाया, ज़िला अस्पताल में। ज़िला अस्पताल में यहाँ डॉक्टर से मुलाकात करवाई हमने और डॉक्टरों की राय ली है इनकी आँखों को दिखाने के बाद में कि इनकी आँखों के लिए आखिर क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये परिवार बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा के एक गांव का रहने वाला है। इस्माइलापुर गांव है ना, इस्माइलापुर बुढ़ैना गांव का ये परिवार रहने वाला है। ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों बच्चों की आंख में दिक्कत है और ये एक बिटिया है, इसकी आंख में कैंसर है और ये एक बड़ा बेटा है, इसकी आंखों में कैंसर है। एक आंख इसकी पूरी तरह से निकल चुकी है, एक आंख बिटिया की लगभग ख़राब हो गई है और ये दोनों आंखें इस बच्चे की निकल चुकी हैं। आंखों को इसलिए निकलवा दिया गया कि जो कैंसर है अगर वो रुक जाता है तो कम से कम ज़िंदगी बची रहेगी। आज डॉक्टरों से हमने मिलाया, डॉक्टरों से बातचीत हुई, बड़ी गहनता से बातचीत हुई है। बड़े बड़े डॉक्टरों से बातचीत हमने की, जो यहाँ बड़े डॉक्टर हैं। उन सभी ने एक ही हमें राय दी है कि इनका जो इलाज एम्स में चल रहा है, वहाँ से अलग यहाँ कोई इस तरह का ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं पाएगा, वहीं से इलाज इनका चलने दें। अब बात करें, हमने इनका अकाउंट नंबर लगाया था और ये प्रतिक्रिया लोगों की उसमें हमने देखी भी। कुछ लोग इनकी मदद भी करना चाहते थे। उसमें छोटी सी गलती हमसे भी होगी कि इनका IFSC कोड जो है वो हम नहीं लगा पाए। वो आज हम लगा भी देंगे और इनका हमने जो पेटीएम नंबर है वो भी चालू करवा दिया है, वो भी हम लगा देंगे। कुछ लोगों ने मदद भी इनकी की है, मगर मदद ऐसी नहीं हो पाई जो मदद होनी चाहिए। अगर 1000-2000 की मदद हो भी जाती है तो उससे कुछ नहीं होगा। अब ये जो परिवार है, सबसे पहले परिवार की जो मुखिया, सबसे पहले इनसे बात कर लेता हूँ, उनकी मम्मी से। क्या नाम है? अनीता सर। कौन सा गांव लगता है आपका? जहाँ इस्माइलपुर बुढ़ैना, इस्माइलपुर बुढ़ैना, खुर्जा के पास। खुर्जा के पास में। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये बच्चों को दिक्कत जन्म से हुई है या बाद में हुई? नहीं सर, बड़े लड़के को 3 साल के बाद हुई थी। हाँ। और जो उससे छोटा वाला उसको 2 साल के बाद हुई है। अच्छा। और बेटी है का 4-5 महीने की हो गई थी, उसको जब ही पता चल गया था। तो मैं चेक कराती रही थी, चेकअप बच्चे इनके, तो कह रहे कि तुम्हारी इस लड़की को भी हो गया। तो इसका इलाज चल रहा है, लेकिन और उनकी तो मैंने आँखें निकलवा दी, ऑपरेशन करा दी। लड़की का भी नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि पैसे जमा करो जब होगा ऑपरेशन। तो मैं फिर जब पैसा ना, कितना खर्चा बताया लगभग? सर वो बता रहे थे 55,000 के करीब बताया था उन्होंने, 50-55 हज़ार। तो हम वहाँ से आ गए थे, तो इसका मैंने अभी ऑपरेशन नहीं कराया है। तो हम वहाँ से चले आए। तो अभी सोच रही हूँ मैं, ये कहती मम्मी सर में दर्द होता है और मेरे को उल्टी आने लगती हैं, मेरे को दिखाओ। तो मैं इस डर की वजह से नहीं जा पा रही हूँ कि आँख निकाल देंगे। अब गांव वाले बोलते हैं कि तुम आँखन निकाल के बेच रहे हो वहाँ पे जाके। नहीं, ऐसी कौन सी बीमारी है जो आँखन निकालते हैं डॉक्टर? अच्छा, ये पता नहीं है कि जो गंभीर बीमारी है, जो आँखों में कैंसर हो चुका है, वो नसों के ज़रिए से पूरे शरीर के अंदर फैलता चला जा रहा है कुछ हाँ, ऐसा? तो कहते हैं डॉक्टर जो आँख निकलवा दोगे तो बच्चों की जान बच जाएगी। नहीं, बच्चों की जान चली जाएगी तुम्हारे इनके। तो हमने इसी वजह से दोनों बच्चों की आँख निकलवा दी। लड़के इनकी, तो लड़की की इसकी दादी वाद ने सबने मना कर दिया कि लड़की है, कोई बात ना, भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो इसलिए मैं इसका नहीं ऑपरेशन कराया। एक हमारे चाहने वाले हैं लकी भाई। लकी भाई गाज़ियाबाद में रहते हैं। उनका पहले मैसेज आता है हमारे पास में और फिर मेरे पास उन्होंने कॉल किया। रात को तकरीबन 11 बज रहे थे। उन्होंने कॉल करके कहा कि गाज़ियाबाद में एक बड़ा हॉस्पिटल है जहां उनकी आंखों का इलाज हो सकता है और वो पूरी ज़िम्मेदारी बेचारे ले रहे थे कि हम करवाएंगे। मैंने इनको नंबर भी दे दिया। लकी भाई, आपसे किसी कारणवश पता नहीं कैसे बात नहीं हो पाई। वाकई ये लोग परेशान हैं और एक बार ये उस हॉस्पिटल में जा चुके हैं। वहाँ हॉस्पिटल में जा चुके हैं ना आप लोग? हाँ सर, हम चले गए, सब जगह एम्स के गए। इसका इलाज एम्स में ही है और कहीं नहीं है। ये बता रहे हैं कि गाज़ियाबाद के जो हॉस्पिटल आप बता रहे थे, मेरे दिमाग से निकल रहा है, क्या था?
उस हॉस्पिटल में जा चुके, वहाँ ये भी भूल चुके हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटलों में, यानी ये मुंबई तक भाग चुके हैं और दिल्ली का कोई कोना नहीं छोड़ा। लास्ट में आके एम्स हॉस्पिटल में रुके हैं कि सिर्फ अगर कोई इलाज है वो ये है कि इन बच्चों की जो आँखें हैं वो निकालने के लिए कह रहे हैं। हाँ सर, निकालने के लिए दोनों के निकाल दें, बड़े बड़े बेटों की एक एक आँख निकाल दी है, बेटी की बच रही है बस। तो ये जो बीमारी है कैसे, जैसे इनके पापा में पहले हुई है या बच्चों में? ऐसा कुछ नहीं है, हमने सब कुछ पता कर लिया, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बच्चों में, बस इतना फर्क है जो एक बच्चों में हो जाती तो वो बच्चों में बढ़ती चली जाती। माँ बापन में कुछ भी नहीं है, हमने दोनों आदमी ने चेकअप कराए थे तो हम नॉर्मल थे, कह रहे ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारा तो दोनों में दिक्कत। तो इनके आपके हस्बैंड के भी है ना? तो इनके तो है, मतलब पत्थर मारा था बचपन में। अच्छा। तो इनकी दूसरी आँख में तो कह रहे हैं कि उस आँख से इंफेक्शन आ जाएगा और इसकी भी रोशनी चली जाएगी तुम्हारे आदमी के। अब आगे इनके भी कैंसर बता दिया। अब आगे इनके? हाँ, इनके तो 6 साल के थे जब पत्थर मारा था। तो ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड की वजह से जैसे आँख में इनकी में है और वही चीज़ बच्चों सर वो चीज़ तो हमने चेकअप तो करा ली है, अब देखो जो भी है भगवान के ऊपर है। नहीं वैसे तो डॉक्टर कह रहे हैं ऐसे तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। ये देखिए बच्चे दिखा देता हूँ मैं। ये बिटिया है, इसकी आँख में दिक्कत देखो, या पूरी तरह से आँख जो है आज भी लाल हो रखी है और आँखों में इन्फेक्शन, वो बड़ी बीमारी वाला जो इन्फेक्शन है वो ये है। ये देखो एक आँख इस बच्चे की निकल चुकी है और एक इनका बेटा ये है। बेटा ऊपर करना बाबू, ऊपर करो। दोनों आँखें निकल चुकी हैं। और इनके जो ये पापा हैं बच्चों के, सबसे बड़ी बात एक ये है इस परिवार में कि मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। तकरीबन 1 साल पहले मीडिया ने इनकी खबरों को उछाला था। उस दौरान डीएम साहब ने 30,000 का इन्हें चेक दिया था। इसके अलावा 2-4-5 हज़ार की मदद इनकी और होती है, यानी तकरीबन कितना पैसा आ गया होगा सर? 35-40 हज़ार रुपया के करीब आया था मदद में। 35 से 40 हज़ार। हाँ, तो वो हमारे 12 किराए में और वैसे उड़ गए थे बच्चे के लिए। हाँ, भाग दौड़ में। हाँ, दिल्ली आना जाना में, तो वो हमारे ख़त्म हो गए थे। हाँ, हम पे फिर आगे के लिए व्यवस्था न बनी थी। और कोई व्यवस्था नहीं? और कोई नहीं बनी। ज़्यादा पैसे चाहिए, अगर बच्चों को बचाना है तो पैसे ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से इन बच्चों की जान बच सकती है। लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं। गांव के लोग कह रहे हैं कि बच्चों की आंखों को निकाल कर ये बेच कर आ रहे हैं। उस पैसे का ये क्या करेंगे? जो अपनी औलाद की आंखों को कोई बेच सकता है क्या? क्या ऐसा कह रहे हैं गांव वाले लोग? हाँ सर, कुछ लोगों ने इतराज़ माना था कि इन्होंने ऑपरेशन करा के बच्चे इनकी आँख बेच दी डॉक्टर के लिए, इन्होंने अपने आप से आँख ले करवाई हैं। तो ये पैसा दिखाई नहीं देता क्या? ये देखिए क्या हालात हैं इनके। ये हालात बता रहे हैं। 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाते, वो खेतों में जाकर गांव में काम करती है। कैसे लालन पालन चलता है? आप बता रहे हैं मजदूरी करने जाते हैं खेतों में। हाँ सर जंगल में हम काम करते हैं, खेती बाड़ी में, जैसे धान वान काटे, झाड़े लगाए और वैसाख में अपना खेत वेत काटा वाटा, वही अपना गुजारा हम कर रहे हैं। कितने दिन से बच्चों को बीमारी है ये और आपके हस्बैंड को? सर कम से कम ना 13-14 साल हो चुके। आपके हस्बैंड कितने दिन से नहीं कमा रहे? इनको हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। हाँ। अब इस परिवार को या तो इनके जो भाई हैं वो थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, वो भी मजदूर आदमी हैं, या फिर ये खेतों में जाकर दहाड़ी पे काम कर लेती हैं, तो उसमें जो है बच्चों को जो है खाने पीने के लिए हो जाता है। और सरकार की जो मदद है जैसे कि राशन के रूप में मिलती है, उसकी वजह से ये आज जिंदा हैं। क्योंकि अकेले इनकी दिहाड़ी से 300 या 400 की दिहाड़ी से कितने कमा लेती होंगी खेतों में? सर वही हो जाते हैं 12-14 हज़ार रुपये महीने में हो जाते हैं। जैसे 1-1.5 महीना काम चलता है। हाँ। तो 14-15 हज़ार। तो 12 महीने 300 दिन काम करते हैं आप? नहीं सर, मेरी नंद है एक, तो वो हका मेरे पास ही रहे। मैं उनकी 3 बेटी थी, 2 बेटी की शादी हो गई, तो वो मेरे पास है। मैं वो फैक्ट्री में लग रही हूँ, उनको 6,000 रुपये महीने के मिलते हैं। हाँ। तो वो सब खर्चा मेरा ही चलाती है, मेरे पास ही रहती हैं। हाँ, ऐसे मिलजुल के जो खर्चा। हाँ, मिलजुल के। इस तरह से जो बच्चे पाले जा रहे हैं, मगर जो बीमारी है वो इतनी गंभीर है, उस बीमारी से ये नहीं लड़ सकते। इसके लिए इन्हें मदद की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप इनकी मदद करें और मदद के नाम पर महज सिर्फ 100 रुपये से मदद करने की कोशिश करें। ये नहीं मैं कह रहा कि इनको 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए आप दें, सिर्फ 100 रुपये की मदद इनको करें। आज हम इनका जो पेटीएम नंबर है वो अपनी स्क्रीन पर लगाएंगे और देखते हैं कि लोग कितनी इनकी मदद करते हैं।